हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। बेटा, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है। तो हम इन 12 के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहली अनुसूची। पहली अनुसूची किसके बारे में? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है। जो हमारी पहली अनुसूची है उसके अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के नाम इसके अंदर क्या है? शामिल है। दूसरी अनुसूची, दूसरी के अंदर क्या है? वेतन भत्ते। वेतन भत्ते और विशेष अधिकार का क्या है? प्रावधान है। तो हमारी दूसरी अनुसूची है उसके अंदर वेतन भत्ते का और विशेष अधिकार का प्रावधान है। अब आगे हमारे पास तीसरी अनुसूची। कौन सी आ गई? तीसरी अनुसूची जो कि इंपोर्टेंट है। तीसरी के अंदर क्या है? शपथ का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। अगली है हमारे पास चौथी अनुसूची। कौन सी है? चौथी, जिसके अंदर राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का प्रावधान है। राज्यसभा के अंदर राज्य व यूटी यूटी है उनके लिए सीटों का प्रावधान है। कौन सी अनुसूची के अंदर है? चौथी अनुसूची के। बेटा, इसके अंदर जो भी हमने 4 अनुसूचियां पढ़ी है, इनमें से तीसरी अनुसूची है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर शपथ का उल्लेख है। अब अगली अनुसूची हमारे पास 5वीं अनुसूची। कौन सी है? 5वीं अनुसूची। इसके अंदर है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और अगली अनुसूची हमारे पास छठी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? छठी अनुसूची जो कि इंपोर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। इसके अंदर 4 राज्य है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। यानी इसके अंदर 4 स्टेट के बारे में। असम में, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची कौन सी है? 30 जो कि इंपोर्टेंट है। अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। तीन विधेयी सूचियों के संबंधित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 7 नंबर अनुसूची, जिसके अंदर तीनों सूचियों के बारे में चर्चा की गई। किस कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे अनुसूची हमारे 8 अनुसूची, ये भी हमारे पास इंपोर्टेंट है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूची है ना, इसके अंदर वर्तमान के अंदर संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि हमारे 8वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख है। और अब आगे हमारे पास 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आ गई? 9वीं अनुसूची। केंद्र व राज्य के उनके कानूनों को शामिल किया गया है। केंद्र व राज्यों के क्या कर गए? उनके कानूनों को शामिल किए गए, जिन पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकते हैं। जिन पर अदालतों के अंदर हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। अनुसूची 9। 10वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। दल बदल विरोधी कानून का क्या है? प्रावधान है। कौन सी अनुसूची के अंदर है? 10 नंबर अनुसूची है, जिसका नाम है विरोधी दल कानून का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची। इसके अंदर पंचायतों के शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची ने इसके अंदर पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व का क्या है? उल्लेख है। आज की हमारी लास्ट अनुसूची है हमारे पास 12वीं अनुसूची। कौन सी है? 12वीं अनुसूची है। इसके अंदर नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और दायित्व का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख है? नगर पालिकाओं का। और एक बार देखिए, हम वापस रिवीजन करते हैं। पहली अनुसूची जिसके अंदर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है। दूसरी अनुसूची जिसके अंदर वेतन भत्ते का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची जिसके अंदर शपथ का प्रावधान है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चौथी अनुसूची जिसके अंदर राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों के लिए प्रावधान है। 5वीं अनुसूची जिसके अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6वीं अनुसूची है, इसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम 4 स्टेट है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। अगली आगे हमारे पास 7वीं अनुसूची।
यानी 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। इसके अंदर 3 सूची हमारे पास संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची जिसके अंदर भाषाओं का उल्लेख है और वर्तमान में संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान के अंदर कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। कितनी थी? 14। 9वीं अनुसूची के अंदर वे राज्य के उन कानूनों को शामिल किए गए हैं जिन पर अदालत में हम चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची जिसके अंदर दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप